अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मैदी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से आपको खबर देंगे। खिलाड़ियों ने हारने के बाद जो है वो निकलना ही बंद कर दिया अपने कमरों से, और आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया कौमी क्रिकेट टीम ने, और कल भी नहीं लिया था। अब इम्कान ये है, बताया जा रहा है, जो टीम से खबर आ रही है कैंप से, कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। रोज़े हैं, रोज़े रख रहे हैं खिलाड़ी, और अपने आप को कमरों में ज़्यादातर बंद करके रखा हुआ है, किसी से ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका दिल नहीं करता किसी से मिलने का या बातचीत करने का। अलबत्ता मोहम्मद आमिर ने तो एक अलग स्टोरी सुनाई है कि भाई यूएसए का मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन और वो कह रहे हैं कि अभी कुछ खिलाड़ी जो है इस टीम में भी मौजूद हैं। तो अब ये जो, या तो मेरी सोर्स गलत है कि भाई जो ये खबरें दे रहा है कि यार खिलाड़ी जो है वो नहीं मिल रहा है, या ये हो सकता है कि खिलाड़ी जो है आपस में एक दूसरे के कमरे में बैठे हों, गप्पे चल रहे हों और स्ट्रेटजीज़ बना रहे हों कि क्या करना है क्या नहीं करना। और आपने अब देख लिया कि सारी चीज़ें, पिक्चर क्लियर हो गई है। इंडिया ने भी जिम्बाब्वे को जो है मात दे दी है बड़े मार्जिन से, और फिर साउथ अफ्रीका तो आगे पहुंच ही गई है। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होना है, और पाकिस्तान और श्रीलंका का। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका को पकड़ पाएगी, जो हमारी कप्तानी चल रही है, जो हमारी मैनेजमेंट चल रही है। और यार चले, हमें क्रिकेट का नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, नासिर हुसैन का एक बड़ा नाम है, ब्रॉडकास्टर है, कमेंट्री करता है, उसका एक एक्सपीरियंस है। वो ये कह रहा है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो समझ से बाहर थी। अबरार को क्यों बिठाया, फ़खर जमान को क्यों बिठाया, ये बैठने वाले खिलाड़ी थोड़ी थे। लेकिन माइक हैसन ने क्या सोचकर बिठाया, ये हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं श्रीलंका वाले मैच का, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये सारे मैच हो जाएं, और उसके बाद फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे। और आपको अंदर से खबर दे दूं कि आगा सलमान की कप्तानी अब खतरे में है, और कोच माइक हैसन, साथ साथ आकिब जावेद। ये टूर्नामेंट हुआ है ना, माइक हैसन ने कहा है मैं तो डूबूंगा सनम, आगा और आकिब तुम्हें भी ले डूबूंगा। ये वाला गेम हुआ है इस दफ़ा। साथ साथ हमारे साबिक कप्तान हैं लेजेंडरी वसीम अकरम साहब, उन्होंने शिकवा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुझसे पूछते तक नहीं है। प्यासा कुएं के पास आता है, या मैं क्या ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ कि यार मुझसे आके पूछो, मुझसे मशवरा लो। बात तो सही है वसीम भाई की, और बात आमिर की एक बात यहाँ पे कोट करूँगा कि खिलाड़ियों ने अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझ लिया है, इसलिए उनकी ईगो पे बात आ जाती है कि यार हम क्यों पूछे वसीम अकरम से, इन्होंने तो इंडिया को हराया नहीं, हमने तो इंडिया को हराया हुआ है 2021 में, और ये लेजेंड्स हैं, लेकिन हम जो है वो इनसे बड़े हैं। तो जब ये माइंड सेट होगा तो जाहिर है, क्या वसीम अकरम, क्या सचिन सचिन तेंदुलकर, या क्या महेंद्र सिंह धोनी, आप अपने आप में आज़म बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, जो आज़म थे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन शाह अफरीदी, इनको। और देखिए, ये हम अब से नहीं कह रहे भाई, ये हम 2022, 2023, 2024, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी नहीं मतलब समझ में आई मुझे। मोहसिन नकवी साहब ने भारत की आंखों में आंखें डालकर बात की, लेकिन आज तक बाबर आजम की आंखों में आंखें नहीं डाली, शाहीन शाह अफरीदी की आंखों में आंखें नहीं डाली, या इनकी सर्जरियाँ नहीं की। भाई आपका जब एक नाम है, आप सर्जरी करो, उनको बाहर करके नए लड़कों को मौका दो, और मेरिट की बिना पर। साहबजादा फरहान को देखें, जिसने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया है, वो बेहतरीन तरीके से खेल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और वही अकेला है जिसकी वजह से आप इतना लंबा स्कोर करके जा रहे हो। उसको उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज बेस्ट है, उसको पिच रीड करने का तरीका पता है, और वो पिच के हिसाब से अपनी गेम को लेकर चलता है, और फिर उसको लंबा करता है। जैसे जैसे गेम लंबा होता है, उसका स्ट्राइक रेट भी ऊपर जाता रहता है। तो मेरा ख्याल है इन जैसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाना चाहिए। इनके साथ माजी में भी ज्यादतियाँ हुई हैं, नाम आ रहा है कप्तानी के लिए साहबजादा फरहान का, और एक लॉबी चाह रही है कि शादाब खान कप्तान बने। तो उनके ससुर भी जो उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादाब खान वगैरह को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ज़रूरत है। पीएसएल आ रहा है, पीएसएल खेलें जाके। लेकिन आपको मैं बता दूं, पीएसएल में परफॉर्म कर देंगे, और पीएसएल में कहाँ परफॉर्म करेंगे, ऊपर के नंबरों पे खेलेंगे सारे आके, वहाँ परफॉर्मेंस दे देंगे, फिर आपको इनको वापस लाना पड़ेगा टीम में। ये सोचना पड़ेगा यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि जो जिसका नंबर है वो पीएसएल में भी उसी नंबर पे खेले, फिर आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि आप किस मर्ज की दवा हो, या आप किस कैलिबर के एक खिलाड़ी हो। साथ साथ उमर अकमल एक बार फिर मैदान में आ गए भाई, उन्होंने बाबर आजम की कंपैरिजन कर दिया, और इससे समझ में आता है कि शायद जूतों वाला मामला भी जो है वो सही था, जो बाबर आजम ने कहा कि मुझे जूते नहीं दिया करते थे। तो अब जो है वो थोड़ी पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा, लंबी हो रही है, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल प्रैक्टिस सेशन करेगी, और यही मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन ये होगा, अगर गैरत आ गई तो नवाजी शदाब को बिठा के अबरार को इन कर लेंगे, वरना तो बस एक आखिरी मैच है जाने वाली। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे को इजाज़त दीजिए।